जो आगामी त्यौहार चल रहे हैं, आप नगरवासियों को, जनपद वासियों को क्या कहना चाहिए? सबसे पहले नगरवासियों को मेरा प्रणाम और आने वाले दिवाली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश है ये कि सब लोग इस त्यौहार को आपस में प्रेम सौहार्द से मनाएं और सुख शांति से मनाएं, आपस में कोई मतलब द्वेष की भावना ना हो और मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाएं। छठ भी मनाएं, दिवाली मनाएं और आपस में सब लोग ऐसा मनाएं इस त्यौहार को ले कि मतलब आपसी प्रेम इस दुनिया में, इस धरती पर लोगों का और बढ़ गया है। इस बार के मान लीजिए कि दीपावली, छठ और भैया दूज का जो कार्यक्रम महिलाओं के अंदर काफ़ी ऊर्जा और उत्साह के साथ देखने को मिल रहा है और तैयारियां भी तेज़ी से जिस तरीके से देखने को मिल रही है, बाज़ारों में भी रौनकता है, तो इस पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए साल में एक बार दीपावली की मतलब आती है, लक्ष्मी जी गणेश जी पूजा इसलिए आदमी करता है कि भगवान हमारी परिवार की रक्षा कीजिएगा और हमारे व्यापार की वृद्धि करें, हमारे घर में जो बच्चे पढ़ लिख अच्छे पद को प्राप्त करें। और इसीलिए आदमी सबसे बड़ा त्यौहार हमारे हिंदू वर्ग का है। छठ भी एक बहुत बड़ा त्यौहार है। माताओं जो अपने निर्लज व्रत रहती हैं और इसलिए व्रत रहती है कि हमारा परिवार खुशहाल है, बच्चे खुशहाल है। बस चारों तो एक ही बात है कि जितने मतलब जो भी त्यौहार आती है जो लोग व्रत रखते हैं, इसीलिए लगता है कि हमारे बच्चे परिवार खुशहाल रहें, किसी की परेशानी ना, कोई बीमारी ना है, सब लोग आगे बढ़े। उनकी मानसिकता सुख समृद्धि और हाँ, सुख समृद्धि वृद्धि की मतलब इसीलिए मतलब त्यौहार मनाया जाता है। सुख समृद्धि मतलब आराम से रहे और किसी के बच्चे खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। और हर माता पिता आज के परिवेश में यही सोच है, छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मतलब प्रतिज्ञाबद्ध हो गया है कि मुझे पढ़ाना है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। अब कोई अंतर नहीं रहा बेटा बेटी में, सब लोग बहुत मन लगा पढ़ रहे हैं। और इस क्षेत्र के बहुत से बच्चे, कोई वैज्ञानिक इसरो में जाकर ट्रेनिंग ले रहा है, कोई सीए दिल्ली में कर रहा है, कोई आपको वर्ल्ड के किसी एक देश में यूके में वो एडमिशन का हेड है इस समय, उसके अंडर में सब लोग काम करते हैं। नाम तो नहीं रखेंगे लेकिन बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारे क्षेत्र के लिए। उस माता भी आदर्श नगर पंचायत भाटपारानी का पूर्व चेयरमैन भी हैं और वर्तमान में आदर्श नगर पंचायत भाटपारानी की दशा और दिशा पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? अब देखिए, हमने जिस समय कार्यकाल छोड़ा अब करीब 3 साल होने को हो रहा है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं है। बस एक ही पद रहा कि केवल रानी पोखरा को एकदम सजा देना है। भाई कंप्लीट तो हमने कराया पूरा सीढ़ी का, लेकिन ठीक है सजा अच्छी, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन हर पोखरे सुंदर होना चाहिए। एक आपको लाखों पर पोखरा है, एक आपको सोनपाल में 3 पोखरा है, तो सुंदरीकरण चारों तरफ होना चाहिए, केवल एक पे नहीं दिमाग लाना चाहिए, सब पर होना चाहिए ना। अक्टूबर महीने में स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया गया सरकार के द्वारा, लेकिन इस समय स्वच्छता पखवाड़ा कैसा दिखाई दे रहा है आपके नगर? अब देखिए, जब कोई जाँच होती है ना तो वो लोग दिमाग लाते हैं, माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय जी हैं, चाहे ईओ साहब हैं, उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाता है तो कोई मतलब नहीं है, कोई टाइम ही नहीं है। क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? जितनी लाइटें 9 सौ लगवाए थे उसमें 50% लाइट बंद पड़ी है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई जब देखेगा तो ना मालूम चलेगा। मैं जब था तो हर समय रात को घूमता था, हफ्ते में 2-3 दिन, तो लाइट हम हर पोल पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, तो मैं नोट कर लाता था और उसको मैं बनवाता था अगले दिन। आवास की क्या स्थितियाँ हैं? इस समय आवास कहाँ आ रही है, कोई मतलब नहीं है। हमारे कार्यकाल में 6 आवास बनी है, आज सारे गरीब खुशहाल हैं। अभी बीच में जो बारिश हुआ था, देखिए कितना बारिश हुआ है, लेकिन भाटपारानी नगर में छुट्टा आवारा पशुओं की भरमार ज़्यादा देखने को मिलती है, दूर दराज से भी आने वाले राहगीर चोटिल हो जाते हैं। देखिए, हम आपको इसके पिछले बारे में कहा था कि मेरे पास एनिमल कल्चर गाड़ी है और साथ में लार में पशु पालन खुला हुआ है, पशु रखा जाए वहाँ पे। हाँ, गौ सेवा केंद्र खुला वहाँ पे, तो ये लोग भिजवाएंगे तो चला जाएगा, लेकिन भिजवाएंगे तो ना भैया, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तमाम नालियाँ जाम पड़ी है, कहीं जो आपको कूड़ा वैसे ही पड़ा है, जैसे मान लीजिए निर्मल महाराज के पीछे कूड़ा पड़ा हुआ है, फिर आपको वहाँ आपको बिंदासी गाड़ी मेन वाले में कूड़ा पड़ा हुआ है, उसके बाद आपको जहाँ भी कहीं भी ऐसा जो है ना कूड़ा नहीं पड़ा हो। और इतनी बुरी व्यवस्था नगर पंचायत की, आपसे क्या बताएं। आज क्या मांग करना चाहेंगे जिम्मेदार अधिकारियों से? भाई जो पद पे है वो पद का निर्वाह अपना अच्छी तरह से करे। जो चीज़ भाई जनता क्या चाहिए, नाली सफाई, बिजली, आपको लाइट पे पोल जलता रहे, उसका छिड़काव होता रहे, फागिंग होता रहे। फागिंग कुछ होता नहीं इस कार्यकाल में, फागिंग ना एकदम सुन है, जान लीजिए आप। तो ये सब आदमी जब ध्यान दे तब ना होगा, बताइए। सबसे अधिक जनता की प्रमुख मांगे आपसे लोगों के द्वारा क्या की गई है वर्तमान में, मैंने पद न रहने के बाद? नहीं, देखिए, हमारे कहने मतलब कि जनता की जो मेन आवश्यकता थी, बाजार में एक शौचालय की मांग थी,
हमने जाकर बनारस अफसर से मिले थे तो ज़मीन नहीं दिया मुझे, जिसकी वजह से मैं शिव मंदिर में शौचालय बनवाया, एक सोहनपुर वार्ड नंबर 8 में बनवाया, एक लिटियाम बना, एक तहसील गेट में बना, फिर उसके एक थाना के पीछे बना, 6 शौचालय बनवाए थे, जान लीजिए आप। सब में देखने को मिलता है कि ताला लगा रहता है, क्या कहते तब चेयरमैन साहब खुलवाएंगे तो न खुलेगा, उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी बताइए, हम तो बनवा दिए, हैं? अच्छा, तो उनकी ड्यूटी बनती है खुलवाए उसको आराम से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए एक बार फिर पूरे नगरवासियों को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।